वहाँ के एक एम्प्लॉय ने बोला श्रेया को, क्या बोला था, पूछा कि मैं यहाँ मेरे फ्रेंड के लिए वेट कर सकती हूँ। तो मुझे उन लोगों ने बोला कि बैठो बैठो कोई बात नहीं, यहाँ भी वैसे भी रूल कोई फॉलो नहीं। Finally we are ready for our G1 test in -18 degrees Celsius के टेम्परेचर में। बट एनीवेज वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। और आज क्या एकदम मस्त पूरा स्काई दिख रहा है, बट स्टिल द टेम्परेचर इज -18 डिग्रीज। और लाइक हमें -18 में आज बाहर रुकना पड़ेगा, मीन्स वेट करना पड़ेगा वो पूरी लाइन में ऑफ अराउंड आई थिंक 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, तो फिर इनफैक्ट 6 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन आवर लक। सो आज हम गोना ट्राई दिस स्नो शूज जो मैंने वॉलमार्ट से लिए थे। लेट्स सी कि कैसे स्नो में आज प्रोटेक्ट करेंगे। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग आज कुछ तूफान ही करने वाले हैं, बिकॉज हमने एक्चुअली लाइसेंस का लाइक काइंड ऑफ हमने 75% पढ़ लिया है, बस अभी थोड़ा और क्वेश्चन से पढ़ना बाकी। उसके अलावा वी आर ऑल रेडी टू गिव द G1 एग्जाम। और यार 2 बस बदल के जाना है, यहाँ से 29 देन वहाँ से आई थिंक 7 नंबर की बस है, और लाइक वॉक तो आगे पीछे हो गए। लेकिन एक छोटा सा कंसर्न ये है कि वहाँ पे जाके रुकना पड़ेगा, बिकॉज मैंने मैप में सबके रिव्यूज़ चेक किए, मीन्स ड्राइव टेस्ट सेंटर्स के मैंने सारे रिव्यूज़ चेक किए, और सभी में 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार। हाईएस्ट का रीज़न यही था कि बाहर वेट करना पड़ा अप टू 1 आवर 2 आवर 6 आवर्स, और इनफैक्ट अंदर घुसने के बाद भी वेट करना ही पड़ा था। और आज स्नो शूज का भी ट्रायल हो जाएगा कि लाइक अभी स्नो शूज और नॉट अभी नहीं, रिटर्न में आते वक्त, अगर रिटर्न में आते वक्त कुछ यहाँ पे तो मैं ऐसे पैर देख लूँगी। आज हम लोगों ने खुद को एकदम ऊपर से जब फुल पैक, और हमने फुल खुद को लेयरिंग करके निकले, बिकॉज पिछले 3 दिन से हम लोग गलत से कपड़े पहन के निकल रहे, हम लोग ठंडी में हमारी बढ़ जा रही, इसलिए आज प्रॉपर लेयरिंग के साथ हम लोग घर से निकले हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी लोकेशन पर। यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर का वॉक है अंटिल द ड्राइव टेस्ट सेंटर। और फिलहाल हम लोग ये हार्ड फॉट ट्रेल पे, और यहाँ से अंदर ऐसा चढ़ के लाइक वॉक है थोड़ा सा, और बस थोड़ा हमने बस में पढ़ लिया, जो बाकी का है वो हम लोग वहाँ पे लाइन में खड़े होकर पढ़ लेंगे। और यहाँ पे सनलाइट इतनी हार्ड से कि लाइक 26 निकलने के बाद तो आँख बिल्कुल खुलती ही नहीं है, मतलब उतना एकदम तेज़ धूप है, लेकिन गर्मी तो बिल्कुल ही नहीं लग रही। और ये जगह देख के लग नहीं रहा कि लाइक ड्राइव टेस्ट सेंटर पे हमारे यहाँ कोई भी होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई है ही नहीं। वी आर द ओनली 2 जहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं। अब टेक्निकली वो बात भी सही है कि लाइक जिसके पास व्हीकल्स नहीं है वो भी ऑफकोर्स चलते हुए ही जाएंगे, बट लेट्स सी वहाँ जाके तो पता चल ही जाएगा कि लाइक वहाँ पे कितनी लंबी लाइन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैप रिव्यूज़ सब ने नेगेटिव ही दिए हैं, बट स्टिल लेट्स ट्राई आवर लक। सो ड्राइव टेस्ट सेंटर पे ऐसा लग तो रहा है कि अभी हम लोग पहुँच गए हैं, बस वी नीड टू कंफर्म कि ये रियली में ड्राइव टेस्ट सेंटर है कि नहीं। एंड आई थिंक लेट्स मी जस्ट एक्सप्लोर हियर। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ड्राइव टेस्ट सेंटर में। इंटरेस्ट है उसकी लाइक यहाँ पे कितनी लंबी लाइन है, और ये पूरा अभी क्रॉस होते होते आराम से होगा अराउंड 2 घंटे या तो फिर 3 घंटे मिनिमम। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर कितना लगेगा दैट आई डोंट नो, बट फॉर्चुनेटली वी हैव गॉट पोहा देन हॉट चॉकलेट और प्लस सम चॉकलेट्स विद अस। सो वी गाइस आर स्टिल इन द क्यू पिछले 1 घंटे से, और अभी हम लोग बस लाइन में आधा ही आगे आ पाए हैं। जो कि मेरे पीछे और भी लंबी लाइन है, एंड वी आर स्टिल क्या मतलब जितनी आगे पीछे उतनी अभी आगे लाइन थी बाकी है यहाँ पर। और आगे से राइट मतलब थोड़ा ही कर्व है, एंड दैट्स इट। और यहाँ पे बस पढ़ने का प्लान था, लेकिन खड़े खड़े हाथ जम रहे, बिकॉज टेम्परेचर आई थिंक -18 डिग्रीज का। फिर एक्जैक्टली सामने वॉलमार्ट भी है, तो हमारा वॉलमार्ट जाने का प्लान है, वो प्लान भी यहीं से एक्जैक्टली सामने खत्म हो जाएगा। और वैसे वो फ्री टाइप तो भूल ही जाए, बिकॉज ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, और यहाँ पे आई थिंक 2 घंटों में हमारा काम होपफुली हो जाएगा, बिकॉज ये लाइन खत्म होने में आराम से और 1 घंटा लगेगा, एंड देन हमारे अंदर 1 और घंटा लगेगा फॉर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन हुआ। और फिर यहाँ से करोगे कि विल जस्ट गो टू वॉलमार्ट, और वहाँ से स्ट्राइक लिस्ट में शूज़ लेने हैं। उसके बाद वी गाइस आर फ्री फॉर टुडे, लेकिन तब तक शाम के आई थिंक 4 से 5 बज ही जाने वाले हैं। We both have been successfully passed off the push. So finally we both have got our G1 license। एक अच्छी सी खुशखबरी मिल गया है। कॉपी करके दिया है। हाँ ना, वो 1-2 क्वेश्चन एक्चुअली चलता है, हमको शांत से अंदर डिटेल में बैठ। वो लड़की तेरे को सिखा रही थी ना, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन के लाइक इसका आंसर बताओगे। पूछना चालू कर दिया था, एक्सक्यूज मी। नो 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 नो, सबसे I पहले शी आस्क्ड मी के लाइक इसका आंसर बताओगे, फिर मुझे पता है तो मैंने बोल दिया हाँ यस दिस वाज द आंसर। और मुझे बस नहीं ला सकते खुद की मेहनत से, क्या होगा। एंड हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट? 40 आउट ऑफ 40। हैं सीरियसली? या वाओ, मैं 1 मार्क से बच गया। आई गॉट 16 आउट ऑफ 20। सीरियसली? और हाँ, और शुरुआत ही कैसी हुई, पहला ही जवाब मेरा रॉन्ग था, पहला जवाब ही रॉन्ग, बट एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट सेक्शन में मेरा 16 आउट ऑफ 20, और सेकंड सेक्शन में मेरा अराउंड 18 आउट ऑफ 20।
So yeah, it was a very easy, so wrong scholars, but still it was really very good. अभी फटाफट बॉडी की गर्मी है तो वॉलमार्ट पे लोग घुस जाते हैं। जितनी ही बातें वो गूगल मैप से मतलब रिव्यूज़ में दिखे काइंड ऑफ, अगर सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, पर वो तो पर सबसे पहले वहाँ पे लिखा था कि लाइक आपको बाहर लंबी लाइन में वेट करना पड़ेगा, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। फॉर श्योर वेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारे अंदर जाने के बाद भी बाहर और भी मीन्स लंबी लाइन तो है ही। सो हाँ, मतलब बाहर 2 घंटा वेट करो, अंदर जाके भी आपको 1 घंटा आराम से वेट करना ही होगा। फिर उसके बाद आता है अबाउट दी स्टाफ मेंबर का बिहेवियर। सबका बिहेवियर काफ़ी रूड है, तो ऐसा लगा कि इसका बिहेवियर रूड था? मुझे नहीं, मुझे भी पर्सनली कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि लाइक वो हमसे एकदम रूडली बातें कर रहे हैं। क्या हुआ? आगे होगा ना, फुटपाथ ही है ये। अभी थोड़ा इंडियन जुगाड़ में हम लोग उड़ी मार के इस तरफ जा रहे हैं। ध्यान से आना, मुझे दस में बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि लाइक वो हमसे रूडली बिहेव कर रहे हैं। अबाउट दी कॉपिंग, तो लाइक कॉपिंग भी मैं कहूँगा उसके बारे में आई कैन नॉट से, बिकॉज वो डिपेंड करता है आपके आगे पीछे कौन है। कॉपिंग में कुछ ऐसा सीन है ना दैट इट डिपेंड्स के लाइक आपके आगे पीछे कौन है और आपका लक कैसा काम करता है। पर्सनली मेरे बाजू में भी कोई थी और मेरे बाजू में भी कोई था, ऑलरेडी वहाँ पे कोई था, मैं उन दोनों के बीच में आके बैठा था। सो मुझे तो थोड़ी बहुत हेल्प मिली, प्लस मैंने उन दोनों को भी थोड़ी बहुत हेल्प की थी, ऐसा कुछ था। और बाय द वे वहाँ के एक एम्प्लॉय ने बोला, श्रेया को क्या बोला था, पूछा कि मैं यहाँ मेरे फ्रेंड के लिए वेट कर सकती हूँ। हाँ। तो मुझे उन लोगों ने बोला कि बैठो बैठो कोई बात नहीं, यहाँ भी वैसे भी रूल कोई फॉलो नहीं करता। इट डिपेंड्स अपॉन योर लक, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लक। आपका लक अच्छा है तो आपको ग्रीन सिग्नल, अदरवाइज गुड टू नो। सब अगर आप में से कोई भी यहाँ पे इंडिया में से आ रहा है, देन मेक श्योर करो कि अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस हो, देन आप लोग उसका DL एक्सट्रैक्ट निकलवा लो, मीन्स द एक्सपीरियंस, ओरिजिनल DL एक्सट्रैक्ट निकलवा दो, तो आपको यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस काम आएगा। और ओरिजिनल भी लेकर आए। DL ओरिजिनल भी लेके आना, बिकॉज वो लोग एज अ प्रूफ यहाँ पे चेक करते हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि इंडिया में से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मीन्स दी IDP लाने की कोई भी जरूर नहीं है, बिकॉज कनाडा में वो वैलिड नहीं है। बिकॉज हम लोग स्टूडेंट, मत करना। हाँ 1000 रुपीज़ है, इंडिया में रुपीज़ चलते हैं, सो उस अकॉर्डिंग को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो देन वो मे भी यूज़फुल हो सकता है, बट फॉर स्टूडेंट वीज़ा वो तो बिल्कुल ही यूजलेस है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस हो अराउंड 3 साल पुराना, मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपने DL निकलवा रहे हो इन 2018 एंड इफ यू गाइस आर हियर इन 2022, तो फिर आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस गिनाएगा अराउंड 3 साल का। हाँ 2019, तो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस गिनाएगा अराउंड 3 साल का, और आपके यहाँ की जीवन की फीस कम होकर हो जाएगी अराउंड $106, जो कि टेक्निकली होते अराउंड $150। सो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस था, तो मेरे लिए अराउंड $106, और श्रेया का मोर देन 1 ईयर का था, तो उसके हुआ अराउंड 150, राइट, या अराउंड $156। सो ये भी अच्छी बात है, अगर आपके पास हो तो मेक श्योर करना कि DL एक्सट्रैक्ट श्योर निकलवा के आओ। एक्चुअली पर्सनली बताऊँ तो मेरा है मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो आई कैन डायरेक्टली गिव G टेस्ट रादर देन गिविंग द G2 टेस्ट। मीन्स जीवन के बाद डायरेक्टली मैं G टेस्ट भी दे सकता हूँ, स्किपिंग द G2। तो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। और श्रेया कैन गिव G2 डायरेक्टली, मतलब ये चाहे तो सीधा कल ही दे सकते हैं G2 टेस्ट, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। सीरियसली आज ये 2.5 किलो मुझे फील हो रहे हैं मेरे हाथों में, या तो हमने ब्रेकफास्ट और स्किप किया इसीलिए, बट पता नहीं आज 2.5 किलो कुछ ज़्यादा ही वजन वाला लग रहा है। अब बहुत जल्द या तो फिर इसी महीने में हाँ गाड़ी में घूमेंगे और गाड़ी भी लेंगे, बस अब यही मंथ में होपफुली मैं G टेस्ट दे दूंगा एंड दे विल गिव द G2। और उसके बाद तो गाइस नायग्रा फॉल्स, ब्लू माउंटेन, देन रोड ट्रिप टोरंटो भी बहुत जल्दी, और बस उसके बाद US थोड़ा लंबा प्लान करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ वॉलमार्ट चलते हैं। अब ज़रा यहीं पे वॉलमार्ट में थोड़ा पेट पूजा कर ले, बिकॉज सुबह के हम लोग भूखे हैं। करंटली 3:30, 3:30 हो गए। हम लोग सुबह अराउंड 10:30 को निकले थे बिना कुछ भी खाए, और अब कुछ हॉट चॉकलेट लिया है। क्यों भूखे नंगे घूम रहे हैं, क्यों भूखे घूम रहे हो, नंगे से नहीं है, क्यों भूखे घूम रहे हैं। सो लास्ट टाइम हमने ये वाले मफिन्स लिए थे, इसमें है पाइनएप्पल फ्लेवर, देन ब्लूबेरी और चॉकलेट, एंड रियली आई हैव टू से दैट सो डिलीशियस, काफ़ी मज़ा। अभी भी इनमें से आई थिंक 1 पीस बाकी है, जिसका 1 पीस बाकी जो कि है चॉकलेट मफिन। हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन था अबाउट माई शूज़, जो मैंने लिए थे दूसरे को वॉलमार्ट सेंटर में से, वहाँ पे प्राइस थी अराउंड $39, और यहाँ पे भी सेम ही प्राइस है, दैट इज़ $39। सब दिल को अच्छा लगा कि हाँ चलो, मैंने कहीं पे $10 मैंने एक्स्ट्रा नहीं दिए, बिकॉज मुझे थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजन था। ये वाला वॉलमार्ट में मे बी इट वॉज अराउंड 29, बट नो इट इज़ 39 ओनली। ड्राइव सेंटर के अंदर व्लॉग इसलिए नहीं किया बिकॉज मैंने पूरा मेरा कैमरा मीन्स माइक, कैमरा एंड प्लस दी ट्राइपॉड, वो मैंने सब डिटेच करके रखा था बैग के अंदर,
बिकॉज सोचा कि लाइक कोई मुझे बोले उससे अच्छा बेटर है कि मैं रख ही दूँ, लेकिन मुझे फॉर्चुनेटली किसी ने भी बोला नहीं कि लाइक शूट मत करो। और सम वियर्ड रीजंस वॉलमार्ट से पता नहीं शू सेक्शन में कोई यहाँ के एम्प्लॉय होते ही नहीं। सो फाइनली डन शॉपिंग इन वॉलमार्ट। और कुछ एक्चुअली स्नो शूज़ लेने थे लेकिन स्नो शूज़ मिले ही नहीं, तो हमने बस वो 3 चॉकलेट उठा ली, ओ हेनरी, और दूसरी कौन सी थी मिस्टर बिग एंड ओ हेनरी, यहाँ की लोकल कनेडियन चॉकलेट। अभी तो अगेन जॉब हंटिंग मेन सीरीज में हम लोग बांटना शुरू कर रहे हैं। अभी जस्ट शाम के अराउंड इट्स 4:50। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम लोग कनाडा में है और हम लोग सुबह के आई थिंक मोर देन 6 आवर्स हम लोग कंट्री से बाहर ही घूम रहे हैं, मतलब काम से बाहर घूम रहे हैं आज। तो चलते आगे है डॉलर स्टोर के अंदर। और बाय द वे डॉलर स्टोर के अंदर एक चीज़ मैंने कॉमन नोटिस की है कि लाइक आप लोग जैसे एंटर करोगे, आपके एंट्री में राइट है तो फिर लेफ्ट साइड पर आपको पूरा सेक्शन मिल जाएगा। मीन्स ये वाला सारा किचन वेयर का सेक्शन, वो ये डॉलर स्टोर हो या तो फिर कोई और स्टोर हो, ये तो कॉमन ही है पूरे मीन सारे ही डॉलर गाँव में। क्या है ये रग्बी बोले नहीं पता नहीं, कुछ तो है ये। हमेशा की तरह जस्ट वेटिंग एट द बस स्टॉप हमारे बस के लिए। और टेक्निकल आज हमारा बस स्टॉप ये नहीं, तो यहीं पे ये ट्रक के पीछे मतलब ऐसा कुछ सेम नहीं है, बस एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया अबाउट द बस स्टॉप, इसलिए हम लोग अभी यहीं पे वेट करें बिकॉज और 20 मिनट्स टू गो। आई थिंक दिस ओ हेनरी चॉकलेट जो हम लोग आई थिंक बहुत जल्द हमारी ये बस इस वाले दिन जाने वाले हैं और बहुत जल्दी गाड़ियों वाले दिन आने वाले हैं कि हम तब पहले स्टैंड की रिस्पेक्ट करने के लिए हम तब रुकेंगे एंड समझ विल बी पासिंग। फिर अभी लोग जा रहे हैं हमारी बैंक में बिकॉज श्रेया का क्रेडिट कार्ड आना बाकी है। मेरा तो घर पे आ गया बट हर इस रिमेनिंग तो वहाँ पे जाएंगे। आज मुझे और स्टोर्स भी है और हमें हमारा पेट्रोल कार्ड भी रिलोड करवाना है। बाय द वे आज का दिन रियली वॉज वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज जितना प्लानिंग था वो सारा प्लानिंग हो गया। फॉर एग्जांपल वो जीवन लाइसेंस हमारा हो गया एंड देन आज हमारा रेज्यूमे दिया तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। फर्स्ट टाइम के लाइक हमें इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। मैंने कहा था ना मेरे लास्ट ब्लॉग में अबाउट दी डॉज कार, ये देखो पीछे एक और डॉज कार है यहाँ पे, इसीलिए अभी डॉज और भी हो रहा है। इसकी डॉज ये कोई और कार बिकॉज ये 2 सीटर है। आई थिंक दिस इज ना डॉज ही है। दिस इज द डॉज 2 सीटर लेंगे तो सामान कहाँ रखेंगे हम पैसे देना चालू कर दे ना। पर ना सीरियस क्वेश्चन, अगर 2 सीटर है जो कि है डॉज तो सामान कहाँ जाएगा? बिकॉज हम सामान तो इतना सारा होता है ना कि हमसे डबल तो हमारा सामान होता है। राइट, सो फाइनली बैंक का काम खत्म हो गया। बाय द वे हमने भी कैश डिपॉजिट किया हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर एंड इट वाज रियली वेरी सिंपल एंड वेरी इजी प्रोसेस। कार्ड डाला, देन हमने अमाउंट सिलेक्ट किया, मतलब हमने फिर वो दबाया कि लाइक डिपॉजिट, और फिर हमने कैश डाला एंड देन सिंपल, मतलब ना कोई बैंक के धक्के खाओ ना कोई स्लिपर, एकदम सिंपल। ट्राई करने वाले हैं एक और साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में हमारी जॉब्स के लिए, आई थिंक वहाँ से एंट्री है। So now absolutely prove that आखिर में तक इंडियन है कि इंडियन की हेल्प करता है बिकॉज अभी मुझे उस को नेचर स्कूल आया था, सो वी जस्ट केम टू द साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नेम्ड डोसा एंड डोसा। तो मेरे कल के व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि लाइक नेचर स्कूल आया है, तब मैं गया था आई थिंक एक कोई तो आई थिंक चाइनीज रेस्टोरेंट में, वहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि नो मीन्स लाइक आर नॉट फॉर दी कस्टमर्स, बट यहाँ पे इंडियन श्योर। और यहाँ पे तो भी इंडियन सॉन्ग्स भी बज रहे हैं। और आई थिंक ये ऐसे सॉन्ग्स मैंने 30 या 34 बार सुने बिकॉज यहाँ पे बजते हैं, देन इन दी ओम फास्ट फूड सेंटर और लाइक कई इंडियन रेस्टोरेंट में श्योर बजते ही है। और लाइक यहाँ पे तो ये पूरे डोसे का मतलब एक पूरा रेस्टोरेंट ही है, तो लाइक यहाँ पे तो इसका इंटीरियर भी एकदम इंडिया वाली वाइब पे था। जस्ट है लोग बिकॉज ऑफ दिस सामने एलिफेंट मीन्स वो हाथी है, देन दिस लाइटिंग और प्लस ये मेन यहाँ का सॉन्ग प्लस यहाँ का एम्बियंस। एक छोटा सा नॉन अल्कोहलिक वाला बार भी है। आज के दिन के लिए एक अच्छी बात तो कहूँगा दैट या मतलब 3 रिस्पॉन्स हमें काफ़ी पॉजिटिव मिले, लेकिन आज का दिन वॉज रियली वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज लाइसेंस हो गया, देन 3 जगह से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और अभी यहाँ पे हमारे वो 2 घंटे के फ्री ट्रांसफर का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो रहा है। अलग अलग जगह पे घूम रहे, रेज्यूमे बांट रहे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, रेज्यूमे ड्रॉप कर रहे, सो फिंगर्स क्रॉस हो जाए बस।